हेलो फ्रेंड्स, तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस, दादे दादे तुम क्या कह रही हो? आ जाओ खेलिए। तो गाइस, आपने मेरे बाबू की मस्ती तो देख ली होगी। वो ऐसे ही मस्ती करता है भाई। उसके बाद मैंने सेप में से डिसाइड किया भाई कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ आज। तो फाइनली मुझे साड़ी का कलर मिल गया। मैंने सोचा चलो गाइस आज पिंक कलर की साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रों में ऐसे ही कलर अच्छे लगते हैं, पिंक विंक। उसके बाद मैं चल देती हूँ नहाने। यहाँ पे हम लोग करते हैं बहुत सारी मस्ती गाइस। ये मेरी नंद है दोनों। उसके बाद मैं नहा कर आ जाती हूँ, जल्दी जल्दी से प्लेट्स लगा लेती हूँ साड़ी की। उसके बाद मेरी ननद रानी से लगवा लेती हूँ मैं अपनी बैक साइड वाली पिन, क्योंकि गाइस वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। यहाँ पे भी मैंने मस्ती की थी। इसको बोल रही थी गाइस ये देखो निकिता, क्योंकि आप लोग लाइव में इसके बारे में पूछ रहे थे कि आपकी ननद का नाम क्या है, उसको लाइव में ले आओ। तो गाइस मैं लाइव में तो नहीं ला सकती हूँ उसको, बट मैंने उसके उसको ब्लॉग में ले लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरी ननद। उसके बाद मैंने अपनी पिन सिक्योर कर ली गाइस। यहाँ पे भी एक पिन लगा ली। उसके बाद मैंने ये जूड़ा खोला और बाल अपने सुखा लिए भाई। बाल सूख रहे हैं मेरे, तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एक कमेंट कर दो प्यारा सा। उसके बाद आप लोग मेकअप करते हो गाइस। तो ये देखिए मैंने, ये है प्लिक्स का, बट मैंने पहले 2 यूज़ कर लिए, लेकिन फ़िलहाल तो इसमें गुलाब जल और ग्रेसलीन है गाइस। मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेड कलर की लिपस्टिक, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है भाई, मैट की। गाइस ये 20 रुपये की। आप लोग तो बोलते हो कितने की है, कितने की, 20 रुपये की है। उसके बाद मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे अपनी मांग, क्योंकि आप लोग सिंदूर के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो। उसके बाद मैं भर लेती हूँ गाइस यहाँ पे अपनी सिंदूर से मांग। सिंदूर भरी मेरी मांग रहे माता रानी से बस यही प्रे करती हूँ गाइस, हमें मेरी मांग में हमेशा सिंदूर रहे। क्लचर लगाने के बाद ये गाइस हो जाता है मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ आपको कमेंट में बता देना मेरी साड़ी एंड मैं। आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ हमेशा, बट कमेंट कर देना प्यारा सा। उसके बाद हम चले जाते हैं गाइस पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैंने पूजा भी कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट, बट मैं वीडियो बनाने के लिए बाद में फ़ोन रखा था। मैं बोला चलो थोड़ा सा शूट यहाँ पे भी कर लेते हैं हम, उसके बाद चल देते हैं हम गाइस मंदिर की तरफ। ये है मेरी सासू माँ। सेकंड पे तो मैं दिख ही रही हूँ आपको, थर्ड पे ये मेरी ननद है। हम लोग पहुँच जाते हैं कॉलोनी के बाहर। यहाँ पे भी इन्होंने कैमरा चालू कर लिया था भाई, हम लोग हंस रहे थे। फिर हम चलते चलते पहुंच जाते हैं भाई मंदिर की तरफ। मंदिर पे लाइन लगी हुई थी गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे मेरी नंद रानी ने बनाई थी वीडियो। ये है मेरी बुआ सास की बेटी, इनका नाम है हिमानी। उसके बाद फाइनली मेरा नंबर आ जाता है पूजा के लिए। अग्यारी डालने के बाद मैं अग्यारी कर देती हूँ ठंडी। यहाँ पे आ जाता है भूकंप गाइस, गिर जाती हैं मेरी प्लेट्स हैं। उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ माता रानी से प्रे। भाई माता रानी मेरे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनाए रखना, बस यही आपसे मेरी विनती है। उसके बाद ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे तो बहुत बड़ा पंगा हो गया था बच गई थी मेरी साड़ी, बस जली नहीं थी। इसने तो पूरा प्लान बना लिया था मेरी साड़ी को फूकने का। ये देखो मैंने पूजा बीच में ही रोक दी। मैं बोला पहले अपनी साड़ी देख लेती हूँ गाइस, क्योंकि जल तो नहीं गई बट बच गई थी। तो उसके बाद मैंने लिया माता रानी का आशीर्वाद और अग्यारी से पैर को बचाते हुए। यहाँ पे 2 मैया हैं गाइस, तो दोनों मैया का मैंने आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़े, थोड़ा सा प्रे किया। उसके बाद ये पल्लू तो हमेशा रुकता ही नहीं। उसके बाद हमने ले ली घर की वापसी गाइस, हम आ गए थे वापस घर पे। उसके बाद मैं जाती हूँ दीपक लेने माता रानी का जोत जलाने के लिए, जो था नहीं घर पे। तो ये वाला दीपक मैंने लिया था, कमेंट में बता देना आपके घर पे कौन सा है। उसके बाद थोड़े से लिए फल, थोड़े से लिए फ्रूट। फल फ्रूट लेने के बाद गाइस मैंने लिया यहाँ पे पेठा। उसके बाद टमटम मिल जाती है, तो हम पहुँच जाते हैं घर पे। बगल में बैठी हुई हैं मेरी सासू माँ, इनका ध्यान पता नहीं कहाँ है। मैं इनको बोलने ही वाली थी, बट ये तो उधर उधर देख रही थी। यहाँ पे मैं अपने देवर जी से कुछ कह रही हूँ भाई, झगड़ा कर रही हूँ उनसे, कुछ कह नहीं रही हूँ। यहाँ पे फिर हमने उसमें जोत में बाती डाली भाई। बहुत टफ काम था जोत में बाती डालना। मेरे देवर जी बोल रहे थे व्रत रखा है, व्रत रखा है, हाँ भाई इतना खाएंगी, वो करेंगी, ये करेंगी। मैं उनको बोल रही थी, मैं बोला तुम एक दिन 30 रुपए के केले ला के भी नहीं दोगे भाई, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है हम व्रत रखें या ना रखें। तो फाइनली गाइस ये देखिए, ये इसमें हमारा प्रोग्रेस चालू है भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ काम था। जिसने जोत जलाई है उसको तो पता ही होगा भाई कि कलावे की जो बाती बनती है उसको इसमें जोत में डालना कितना टफ़ है भाई। बहुत मुश्किल से मैं और मेरी ननद, हम दोनों कम से कम नहीं तो 10 मिनट तक हम लोग इसी से लगे रहे थे भाई साहब। 10 मिनट में जाके
ये तब जाके लगी थी। फिर मैंने सोचा चलो गाइस फाइनली ये लगी तो सही, बट अभी भी हमारा देखो काम चालू है गाइस। बहुत टाइम लग गया था इसमें, कम से कम हम 2 बजे फ्री हुए थे गाइस। कल का ब्लॉग है भाई, ये आज का नहीं है, ये नवरात्रि के पहले दिन का है। कल मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, बिज़ी इतनी ज़्यादा हुई थी कि पूछो मत गाइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक में डाल लेती हूँ भाई घी। किस किस ने जोत जलाई है कमेंट कर देना। दीपक में घी डालने के बाद मैं कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो सारी चीज़ें वहीं पे पड़ी हुई हैं गाइस। मैंने सब कुछ हटाया फिर से लगाया। मैं सोचा माता रानी की चौकी सही से कर लेती हूँ भाई। तो फिर मैंने यहाँ पे मैया को चुनरी उड़ाई थी, जो थी नहीं, मैं ये भी मार्केट से लेके आई थी, बट मैंने देखा ही नहीं गाइस कि चुनरी उल्टी है। फिर मेरी ननद ने बताया भाभी चुनरी उल्टी है। मैं बोला अरे यार ये क्या हो गया। फिर मैंने चुनरी को पलट के सीधा किया। उसके बाद माता रानी को चुन्नी चढ़ाई। चुन्नी चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे जोत जलाई गाइस, भोग लगाया। पहले दिन माता रानी को भोग लगता है घी का भोग लगाने के बाद मैंने फल का भी लगा दिया था, केले का। मैं बोला चलो एक फल का भोग भी लगा देती हूँ भाई, क्योंकि वैसे भी जो खाते हैं उसका भोग तो लगता ही लगता है भाई। तो मैंने केले का भी लगा दिया, घी का भी लगा दिया। सारा सामान हटाने के बाद जोत जलाई। जोत जलाने के बाद मैं सबको बोल रही हूँ कि भाई आ जाओ सारे हाथ लगा लो, क्योंकि माता रानी की जोत है, जितने हाथ लगा लोगे उतना ही सही है। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने की माता रानी की थोड़ी सी अरदास कि माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना भाई, और आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें माता रानी। जो बंदे वीडियो देख रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनके घर में भी सुख समृद्धि आए माता रानी। बस यही प्रे की मैंने माता रानी से। उसके बाद भाई पेट में कूद रहे थे बहुत गंदे वाले चूहे, मेरे कम मेरी ननदों के ज़्यादा कूद रहे थे। तो फटाफट से लग जाती हूँ मैं आलू छीलने के लिए। मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों लग जाते हैं आलू छीलने के लिए भाई, क्योंकि भूख तो लगी रही थी। हाँ मुझे भी लग रही थी, ऐसा नहीं है मुझे नहीं लग रही थी, बट ननद रानी को थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी। वो अंदर प्याज नहीं, सॉरी माता रानी माफ़ करना, हरी मिर्च और टमाटर काट रही है। उसके बाद आलू छीलने के बाद मैंने यहाँ पे रख दी थी कढ़ाई गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो रही है गाइस, तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना। घी था गाइस थोड़ा कम, क्योंकि घी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया कि भाई नवरात्रे आ रहे हैं। मम्मी ने जो घी मतलब जो गर्म किया था, जो निकाला था लौनी से घी, वो उन्होंने मम्मी ने जो रोटियां वाला डब्बा होता है उसमें पलट दिया। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा घी ले लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें कट करके डाली थी गाइस रिफाइंड। उसके बाद मैंने देखा भाई साहब अभी तक आलू नहीं कटे हैं, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी ना भाई, मार्केट में टाइम लग गया था। फिर मैंने उसके बाद आलू कट किए। यहाँ पे आलू कट करते ही गाइस मैंने पीछे देखा तो भाई कढ़ाई इतनी तेज़ गर्म हो गई, ये देखो कितना धुआं धुआं हो गया सारे में। मैंने इसमें डाली हरी मिर्च और टमाटर। फिर मैंने निकाल लिया गाइस डब्बा। ये डब्बा है गाइस काली मिर्च का, क्योंकि व्रत में काली मिर्च कौन कौन बता देना भाई। बहुत से बंदे देखे मैंने जो खाते नहीं हैं। हम तो भाई टमाटर भी खा लेते हैं, हरी मिर्च भी खा लेते हैं, बहुत से बंदे देखे मैंने नहीं खाते। उसके बाद मैंने अपने हाथ साफ़ किए, चाकू पे बहुत ज़्यादा आलू लगे थे, चाकू भी साफ़ किया। उसके बाद सब कुछ रेडी करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स लगाई थी गाइस भोग के लिए। पहली प्लेट थी माता रानी के लिए और दूसरी प्लेट थी हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैं चल देती हूँ भोग लगाने के लिए भाई साहब। तो सबसे पहले मैंने भोग लगाया माता रानी को। वैसे भी बोलते हो आप लोग लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन आज तो वैसे भी माता रानी का दिन है भाई। ठाकुर जी को भोग पहले ही लग गया है, वो भी 2 बार। वैसे तो माता रानी का भी भोग 2 बार लग गया है, बट मैंने फिर भी माता रानी को पहले लगा दिया, क्योंकि माता रानी पहले थी, ठाकुर जी का मंदिर थोड़ा बाद में आता है। तो फिर मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया यहाँ पे। चलिए गाइस बोलिए जय श्री राधे। तो ठाकुर जी का भोग लग चुका है गाइस। मैंने यहाँ पे बजाई घंट लिया और फिर लिया अपने बांके बिहारी का आशीर्वाद कि भाई सब पर सुख समृद्धि बनाए रखना। फिर मैं चल देती हूँ सबसे पहले प्लेट लगा के सासू माँ की तरफ। मैं बोला सासू माँ आप भी भाई खाना खा लो। सबसे पहले तो हम लोग बड़े बूढ़े को ही देते हैं, पिताजी होते हैं तो मैं उनको देती हूँ सबसे पहली प्लेट, लेकिन अब सासू माँ है तो सासू माँ को दे दी मैंने। उसके बाद मेरा बेटा कुछ कह रहा था मुझे भी खाना है, तो फिर हम लोगों ने बैठ के आराम से चिल करके खाना खाया। बाय बाय गाइस।